आज का जो टॉपिक है आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा किस चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे आज। आज है हमारा रिवीजन क्लास है जैनिज्म के ऊपर, क्योंकि जैनिज्म से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। मैं एक बार आवाज़ चेक कर लेता हूँ, ये लाइव सेशन है, फिर कोई डाउट वगैरह रहेंगे तो आप पूछ लीजिएगा। अभी पहले मैं देख लेता हूँ, अभी कुछ टॉपिक छूट रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप जर्नलिज्म हम पूरा पढ़ लिए। बस एक मिनट में चेक कर लूँ क्लास चल रही है कि नहीं, नेटवर्क का कोई इश्यू तो नहीं आ रहा। आज का जो टॉपिक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो आज का जो सेशन है हमारा जर्नलिज्म के ऊपर है। देखिए आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है और बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा था मैं, तो क्लास वैसे लेना तो नहीं होता था क्योंकि कल भी मैंने क्लास नहीं ली और आज भी स्किप कर देता तो थोड़ा ठीक नहीं था, इसलिए मैं क्लास लेकर आ गया कि रिवीजन भी हो जाएगा और थोड़ा बहुत मैं कॉन्सेप्ट भी समझा दूंगा। तो थोड़ा सा वीक है इसलिए मैं आज क्लास ज्योग्राफी की भी लेके नहीं आ पाया हूँ। कल 100% हम ज्योग्राफी की 2 क्लास लेकर आ जाएंगे। कल भी क्लास नहीं हो पाई, आज भी नहीं हो पाई, कारण ये है कि मेरी तबीयत थोड़ी सी वीक चल रही है 2 दिन से बहुत ज़्यादा। तो थोड़ा आप मैनेज करके चले, कल 2-3 क्लास में इकट्ठी आपको दे दूंगा। आज भी मन नहीं था क्लास लेने का, पर कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं चाहिए चाहे कुछ भी हो, पर पूरी कोशिश रहेगी कि अच्छे से मैं आपको एक रिवीजन के तरीके से और चीज़ें बताऊंगा आगे, क्योंकि लास्ट सेशन थोड़ा सा एक हल्का सा रह गया था, उसको समझना हमारे लिए ज़रूरी है। और आप जानते होंगे आज यूपीएससी का रिजल्ट आया है, तो आपके जो भी जान पहचान के हैं पता करें रिजल्ट क्या रहा है, जिन्होंने इंटरव्यू वगैरह दिए होंगे। तो चलिए करते हैं आज का सेशन स्टार्ट हम। तो जैन धर्म के बारे में हमने आपको बता दिया था, एक बार रिवीजन के तरीके से समझ लेते हैं कि आपको अब जैसे आपके सामने जैन धर्म आता है तो आप किस तरीके से को पढ़ेंगे, वो चीज़ हम देखते हैं इसमें। देखिए जैन धर्म को आपको तुरंत दिमाग में आना है कि जैन धर्म कैसे कैसे आया था। आपको मैंने बताया था कि ब्राह्मणवाद, या आप कह सकते हैं कि एक जाति कास्ट सिस्टम देखने को मिला था, जिसके कारण ये नए नए धर्म बने, जिसको बौद्ध धर्म कहा जाता है, जैन धर्म कहा जाता है। उसी में एक धर्म बनता है जैन धर्म। ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोल सकते हैं या कास्ट सिस्टम के खिलाफ बोल सकते हैं कि बनाया गया कि अब हम एक तरीके से अलग धर्म बनाएंगे। तो ये धर्म बनता है और इसके फिर तरीके से अलग अलग इसके तीर्थंकर बनते हैं। तीर्थंकर आप जानते हैं टीचर के रूप में मैंने आपको बताए थे, टोटल आपको मैंने बताया थे 5। अब आपको कॉपी में नहीं देखना, अपने दिमाग में खुद रिकॉल करना है कि आपने कितने याद कर लिए। मैंने आपको बताया था जो तीर्थंकर थे, 1 मिनट, कितने तीर्थंकर थे मैंने बोला वैसे 24 थे, आपको 5 एटलीस्ट याद रखने जरूरी है। पहले थे ऋषभ देव, दूसरे हमने बात करी थी अजीत, तीसरा हमने बात करे थे जो पीछे की तरफ से चलेंगे अब, जिनका नाम था नेमी, अरिस्ट नेमी जिनका नाम बोला था हमने। फिर इनके बाद हम बात करे थे पार्श्वनाथ, और 24वें नंबर के तो सभी जानते हैं भगवान महावीर। भगवान तो नहीं कहेंगे पर हाँ, स्वामी महावीर या महावीर स्वामी के नाम से उनको जाना जाता है। तो यहाँ से ये सब चीज़ें हमको देखने को मिल जाती है, जो एक नया रूप देखने को मिला। हर्ष तिवारी करे सर मैंने एमटीएस की सारी शिफ्ट एनालिसिस की, आपके हर सेक्शन से क्वेश्चन आए, थैंक यू। देखिए यही चीज़ थोड़ी सी मुझे अच्छी लगती है, मैं आप लोग थोड़ा अप्रिशिएट करते तो अच्छा लगता है, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और मेहनत करने की थोड़ी सी ये लगती है कि मेहनत की जाए आपके साथ। मैं आज बहुत वीक फील कर रहा हूँ, मैं आज क्लास लेने के बिल्कुल नहीं था, पर मेरे को ऐसा लगा कि कई लोग वेट कर रहे होंगे कि 2 दिन से क्लास नहीं आई, तो उसको इग्नोर नहीं कर सकते। ड्यूटी प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारी, चाहे थोड़ा ही हम वीक हैं, थोड़ा उसको करके कर सकते हैं, पर मैनेज तो करना ही चाहिए, ठीक है। तो सेशन को हम स्टार्ट कर रहे थे, मैं बात कर रहा था जिस चीज़ के बारे में कि अब देखिए मैंने आपको चीज़ें बताई थी, जैसे आपको याद रखना है कि ऋषभ देव की हमारे पहले तीर्थंकर रहे थे जैन धर्म में। अगर आप पूछा जाएगा आपसे कि बताइए कौन से क्या कह रहे हैं, बस प्लीज़ रेगुलर क्लास करिए। देखिए रेगुलर ही है हर्ष तिवारी, आप देख रहे होंगे कल क्लास नहीं हो पाई थी, आज मैंने ली है। कल मैं आपको बता रहा हूँ 2 दिन से मेरी थोड़ी तबीयत वीक है और बिल्कुल पूरी मेरी, अभी मैं देखिए ऑलमोस्ट मैंने आपको पॉलिटी खत्म करा दिया, स्टैटिक खत्म करा दिया, हिस्ट्री आज ही खत्म होने आज इसको खत्म करने के बाद फिर हमारा हिस्ट्री ज़्यादा दिन का है नहीं, फिर इसके बाद हम सीधे काम करेंगे। तो आप डेली क्लासेस रहती है, आप सभी जानते हैं। मैं रिकॉर्डेड दे देता हूँ, सैटरडे संडे में आपको लाइव क्लास ले लेता हूँ, तो आप सभी जानते होंगे इस चीज़ के बारे में। हमने बात जल्दी जल्दी करी थी ऋषभ देव के बारे में, इनका संबंध अयोध्या से रहा था। फिर हमने बात करी अजीत, अजीत हो गए या बोलेंगे ऋषभ देव हो गए या नेमी हो गए, तीनों का आपको यजुर्वेद में व्याख्या देखने को मिलती है, यजुर्वेद हमने बात करी थी। और पार्श्वनाथ हो गए हमारे, महावीर हो गए। मैंने बताया था महावीर जो थे पार्श्वनाथ से बहुत ज़्यादा लिंक करते थे। मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि ये दोनों रॉयल फैमिली से आते थे, रॉयल फैमिली से, और रॉयल फैमिली से आप किसी तरीके से मोह माया को त्याग दे, बहुत बड़ी बात है आज के टाइम पे, बहुत पॉसिबल ही नहीं है एक तरीके से आप कैसे लीजिए। तो इनसे बहुत ज़्यादा इंप्रेशन इनको देखने को मिलता है कि क्या क्या चीज़ें मुझे कर रही हैं। मैंने आपको पूरी कहानी यहाँ से बताई थी। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैंने आपको कई कई चीज़ें यहाँ से रिलेट करके बताई थी कि जो सबसे ज़रूरी है कि इसमें त्रिरत्न की बात की गई है जैन धर्म में, त्रिरत्न, या आप उसको कह सकते हैं रत्न त्रिया, उसको इंग्लिश में लिखा जाता है रत्न त्रिया।
मैंने बताया था ये ज़रूर याद रखिए, ऑप्शन में कई बार कन्फ्यूज़न करने के लिए दे दिया जाता है कि बताइए इनमें से कौन सा नहीं है। तो मैंने बताया था आपको याद रखना है, पहला है सम्यक दर्शन, ठीक है। दूसरा हमने बात करा था सम्यक चरित्र या आचरण आप कह सकते हैं उसको, एंड अगला था सम्यक ज्ञान, इसको इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है। तो हमने इसको क्या रिलेट करके बताया था, तीनों के तीनों आपको बहुत दिमाग में क्लियर होने चाहिए कि रत्नत्रय क्या थे। और मैंने यहीं से कहानी को स्टार्ट करूंगा, क्योंकि जो बीच में लड़ाई वगैरह होती है, जब जैन धर्म दो बांटों में बढ़ जाता है, वो यहीं से इसकी शुरुआत होती है। इसलिए मैं आपको कल लास्ट वाली क्लास में नहीं करा पाया था और मेरे दिमाग से निकल गया, पर मेरा कोशिश रहती है कि मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊं कि आपको रट्टा मारने की जरूरत ना पड़े कि कहानी कैसे इनके बीच में बिगड़ जाती है, कि दो तरीके से श्वेतांबर बन गए, दिगंबर बन गए, क्या कारण था उसको समझना हमारे थोड़ा सा ज़रूरी था। तो देखिए यहाँ से सम्यक दर्शन पे क्या था, मैंने बोला कि फेथ करिए। फेथ मतलब जो हमारे महावीर स्वामी हैं, इनका मतलब था कि महावीर स्वामी की जो बातें की गई आप उनको फेथ करें, विश्वास करें, अटूट आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। जैसे हमारे वेदों में कहा जाता है कि भगवान के प्रति आपकी पूरी इच्छा होनी चाहिए, हाँ, पर कुछ चीज़ों को आप इग्नोर करें, जैसे कास्ट कल्चर वगैरह, वो सब चीज़ ठीक नहीं है। वैसी सेम कहानी यहाँ पर देखने को मिलती है। लड़ाई शुरू होती है, ये जो आपकी जो हमने बात करी है सम्यक चरित्र के बारे में, आचरण के बारे में, यहीं पर देखने को मिलता है। इसको भी मैं आगे बताऊंगा। और इसके बाद था हमारा ये जो था आपका ज्ञान के बारे में, सम्यक ज्ञान के बारे में। मैंने बोला था कि इसमें इन्होंने बोला कि गॉड नहीं है, उन्होंने बोला बस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी कि संसार में किसी ने बनाया नहीं है, पर आत्मा है, एग्जिस्ट करती है सोल, और सोल एग्जिस्ट करती है। और आपको हर जीव जंतु में सोल का सम्मान करना चाहिए। आपको जो जो एनिमल सेक्रीफाइसेस की जाती है उनको समाप्त करना चाहिए, मतलब पशु बलि, उसको समाप्त करना चाहिए। और ये हर दोनों धर्म में बात करेंगे, बौद्ध धर्म में भी देखने को मिला और ये सब आपको जैन धर्म में भी देखने को मिला। तो क्लियर हो गए होंगे जो जो चीज़ें हमने बात करी थी। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, जो चरित्र वाली कहानी थी, यहीं से दो गुटों में बढ़ जाता है आपका जैन धर्म। अब कैसे कहानी समझते हैं इसको, देखिए। सम्यक चरित्र में मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई थी कि एक तो अहिंसा था, इन्होंने बोला कि अहिंसा पे आपको पूरा मार्ग प्रशस्त रखना है, अहिंसा हो गया। दूसरा इन्होंने बोला कि आपको सत्य हमेशा बोलना चाहिए, ये अच्छी अच्छी चीज़ें जो हम बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि एक एस्तेया का नाम मैंने बोला था, एस्तेया, ये चीज़ इन्होंने बोला कि आपको कभी भी कोई चीज़ को चुराना नहीं है, ये अच्छी चीज़ है। जो जो चीज़ उन्होंने बताई। ब्रह्मचार्य तो भगवान महावीर ने शुरू करा था। ब्रह्मचार्य में आपको रहना पड़ेगा, किसी स्त्री के संपर्क में नहीं आना आपको, ये इनके मान्यता थी कि आप किसी स्त्री के मोह में जाएंगे तो आप जाहिर सी बात है मोह माया में जा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद इन्होंने एक वर्ड बोला था जो था अप्रिग्रह, मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था। और मैंने इससे क्या रिलेट करके बताया था कि आप किसी भी तरीके से जो सांसारिक चीज़ें हैं उसको आप उसका सेवन नहीं कर सकते, चाहे कोई भी हो, कोई भी चीज़ हो, आप कोई भी चीज़ ले रहे हो उसका सेवन नहीं कर सकते। और ये जो चीज़ थी, इसी के ऊपर सबसे जो विवाद होने को होता है, लड़ाई होती है, यहाँ पर दो गुटों में बढ़ जाता है, यहीं से शुरू हो जाती है। अब कैसे समझते हैं इस चीज़ को, मैंने बताया कि कोई भी चीज़ आपको एक्सेप्ट नहीं करनी, उन्होंने ये चीज़ को माना था कि आप इसको इग्नोर करें, और जो भी चीज़ें हमारे सांसारिक रूप में आप उसको अलग कर लीजिए। तो आपको पता होगा कि हम जब जैनिज्म में बात करते हैं तो जैनिज्म में आप दो पार्ट में देखेंगे, अगर आप लोग देखेंगे, एक होते हैं श्वेतांबर जिनको बोला जाता है, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। श्वेतांबर जो हैं वो वाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, ठीक है। और अब एक होते हैं दिगंबर, मैंने लास्ट क्लास में आपको इसी से रिलेट कराया था कि दिगंबर जो होते हैं वो वस्त्रहीन होते हैं, मतलब कपड़े नहीं पहनते हैं वो। और यहीं से लड़ाई शुरू होती है। और इनका जो जहाँ तक आप पॉइंट बोले दिगंबर की, उनके पॉइंट वैलिडेट थे, अगर आप उस तरीके से देखेंगे, वैलिड पॉइंट उन्होंने बात करी थी। श्वेतांबर इसमें एग्री नहीं करते थे। उन्होंने क्या बोला भी समझते इस चीज़ को। देखिए क्या होता है, भगवान महावीर या स्वामी महावीर जो कह सकते हैं, महावीर स्वामी, इनका निधन हो जाता है। निधन होने के बाद लगभग बहुत मैंने बताया था कि इन्होंने एक संघ बनाया, संघ में से 11 लोग हुआ करते थे। ये एक मिनट, हाँ, मैंने बताया 11 लोग हुआ करते थे ग्रुप में, जो इनके सबसे प्रिय थे, जो आगे धर्म को बढ़ाने का इनका काम छोड़ा इन्होंने। तो क्या होता है कि ये 11 लोगों में से जब भगवान महावीर या स्वामी महावीर थे, ये तब तक जीवित थे, जैसे, एक मिनट, थोड़ा सा कॉल आ रही थी। चलिए हम कहाँ पर बात कर रहे थे, हाँ, 11 थे टोटल। तो 11 में से भगवान महावीर या स्वामी महावीर जो थे, इनके टाइम पे 10 की मृत्यु हो जाती है, बच जाते हैं एक। अब ये सारा कार्यभार किनके ऊपर छोड़ देते हैं, इन्हीं के ऊपर, क्योंकि जाहिर सी बात है मृत्यु तो अटल है, मृत्यु तो होनी एक ना एक दिन। तो इन्होंने बोला कि मेरे जाने के बाद कोई तो व्यक्ति होना चाहिए जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करे, इन चीज़ों को फैलाए। तो हम एक अनाउंस कर देते हैं एक व्यक्ति को। तो इन्होंने, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, इन्होंने एक व्यक्ति को अनाउंस करा जिनका नाम था आर्य सुधर्मन। इनका नाम मैंने बताया था सुधर्मन। इनको ये अनाउंस करके चलेगा कि आप जो भी होगा धर्म को आगे बढ़ाएंगे, आपको सारी प्रेचेस वगैरह हैं जो आप सभी इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। अच्छा, आर्य सुधर्मन आ जाते हैं यहाँ से।
तब आर्य सुधर्मन सबसे पहले ठेरा बनते हैं। अब ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, बहुत ज़रूरी, एसएससी में आज तक देखा नहीं गया और ये आ सकता है। इसलिए मैं कल क्लास लेने के बाद मैं कई बार सोचता हूँ कि क्या कुछ चीज़ें छूट तो नहीं गई, तो मेरे दिमाग में था कि कुछ चीज़ छूट रही है। बहुत दिमाग लगाया तो याद आया कि हाँ, मैंने चीज़ें बताई नहीं थी आपको। ठेरा, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठेरा मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि प्रेस्ट तरीके से, प्रेस्ट मतलब पुजारी, जैसे हमारे धर्म में होते हैं ना। जैसे अगर हम बात करें भगवान कौन है, भगवान है हमारे, ऐसा समझ लीजिए भगवान हमारे जो हैं उनकी एक तरीके से जो विचार है उन सभी के लिए एक संरक्षण के तौर पे कौन है, पुजारी हैं। वो हमको अच्छे मार्ग प्रशस्त करते हैं कि आपको भगवान कैसे पूजा करनी है वगैरह वगैरह। सेम वही कहानी है, भगवान महावीर इनको बोल दिया गया था और इनकी जो प्रिचेस, इनकी जो बातें थी, इनको आगे प्रोसीड करना था, इनको आगे बढ़ाना था। तो एक तरीके से पुजारी छोड़ के चले गए थे जिनको आप ठेरा कह सकते हैं। और पहला क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए जो जैन धर्म के ठेरा कौन थे, पहले ठेरा, तो उनका नाम था सुधर्मन। ऐसे बहुत लगभग 5-6 हुए थे, 6 हुए थे अगर हम बात करें मेजरली, अगर हम बात करते हैं। पर आप इनमें से 2-3 को याद रखेंगे तो काम चल जाएगा। पहले सुधर्मन के बारे में मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था। दूसरे थे जम्बू, ये नाम आ रखा है आपके यूपी पीसीएस के एग्जाम में और मुझे लगा थोड़ा सा ज़रूरी है आपको बताना। तो जम्बू का दूसरा नाम हो जाता है, इनको ऐसे लिखेंगे, दूसरे व्यक्ति बन जाते हैं जो इसके ठेरा के प्रमुख बन जाते हैं, क्योंकि मृत्यु तो होनी है एक टाइम, ठीक है। तो इसलिए फिर धीरे धीरे जैसे आगे उनका समय निकलता रहता फिर इधर आ जाते हैं। फिर इसी तरीके से 5वें नंबर पे आ जाते हैं आपके, जिनका नाम था शंभू। शंभू ये बनते हैं, ठीक है। अब ये क्या थे, देखिए इसी समय से मैं क्यों बता रहा हूँ इनका नाम, क्योंकि वैसे पहला और दूसरा तो आपको याद रखना है, पर 5वां और 6वां जरूरी है। 5वां नंबर का मैंने बता दिया, दूसरा नाम है भद्रबाहु। इनका नाम मैंने बताया था आपको, भद्रबाहु। भद्रबाहु ये दिगंबर के सबसे प्रमुख रूप में बोलेंगे, वो एक व्यक्तित्व उभर के आते हैं। तो हम बात करते हैं शंभू के बारे में। शंभू ऐसे ठेरा के अध्यक्ष बन जाते हैं, ठेरा बन जाते हैं जैन धर्म में, जो पहले मगध के राजा उनके संरक्षण में रहा करते थे। जैसे अगर हम बात करें कि मगध के राजा धनानंद के बारे में आपने पढ़ा होगा, धनानंद। तो धनानंद बहुत ज़्यादा इंप्रेस थे किसके साथ, आपके जैन धर्म से। तो एक तरीके से शंभू इन्हीं के पास रहा करते थे, इन्हीं के दरबार में रहा करते थे और ये इनके संरक्षण में थे। मतलब वैसे तरीके से समझ लीजिए, जो प्रवचन वगैरह देने हैं या संरक्षण के तौर पे धनानंद खड़े थे कि कोई भी चीज़ आपको प्रचार प्रसार करनी है तो आपको आसानी से पूरी चीज़ अवेलेबल कराई जाएगी। तो इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है जो मैं धनानंद के बारे में बता रहा था। ये क्वेश्चन आ सकता है, हालांकि आया नहीं है, थोड़ा सा डिटेल का क्वेश्चन है। भद्रबाहु से जरूरी है क्योंकि आपको भद्रबाहु के बारे में क्वेश्चन कई बार आया कि बताइए भद्रबाहु जो थे एक ठेरा बने थे, ये 6ठे नंबर के, किस मगध के शासक के टाइम पे रहे थे। तो उनका नाम आता है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है और चंद्रगुप्त मौर्य को ही आप सभी ने पढ़ा होगा, रट्टा मार रखा होगा कि भद्रबाहु को जैन धर्म की शिक्षा कौन देते हैं, यही देते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि प्रचार प्रसार करना कौन काम कर रहे थे, यही। तो चंद्रगुप्त मौर्य एक तरीके से जैन धर्म को अपना लेते हैं। अभी मैं इसको थोड़ा सा आगे रिलेट करके बताता हूँ, क्वेश्चन यहाँ से और बनते हैं। तो क्या करते हैं कि अब ये एक दिक्कत आती है, यहाँ पर एक फेमाइन आ जाता है। कहाँ पे, गंगा वाले क्षेत्र में, जहाँ मगध का इलाका था, जहाँ पर मेजर इनकी कैपिटल हुआ करती थी चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, बहुत बड़ा फेमाइन आ जाता है। आप अकाल कह सकते हैं, अकाल। अब क्या होता है दिक्कत की चंद्रगुप्त मौर्य जैसे जैन धर्म को अपनाते हैं, तो देखिए मैंने बताया जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, कोई भी धर्म अगर हम बात करते हैं खासकर, तो उसमें क्या होता है कि आप मोह माया से त्याग दीजिए। आप जिंदगी की जो मोह माया उससे आपको अवॉइड करना है, तभी आप एक अच्छे व्यक्ति कहलाएंगे। जैसे इनको जैन धर्म की शिक्षा देते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य को समझ में आने लग जाता है कि रियल में जो मैं लाइफ जी रहा हूँ ये तो गलत है। मेरे को तो एक तरीके से लोगों की भलाई के लिए या इस तरीके से मुझे काम करने चाहिए, जो एक अच्छी चीज़ें हैं। जैन धर्म से इनको बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं कि अच्छी चीज़ें समझने को आती है। तो ये कहते हैं कि देखिए फ़ायदा क्या, फेमाइन हो गया, मैं यहाँ पर रह के भी क्या करूँगा, एक काम करते हैं साउथ में चलते हैं। इन्होंने बोला साउथ में क्यों जाना है, भद्रबाहु ने, कि साउथ में क्यों जाना है। तो कहने लगे देखिए उत्तर भारत में तो हमारा पूरा इलाका है, अब एक काम करते हैं साउथ में चलते हैं, और साउथ में भी जो दक्षिण भारत है वहाँ पर एक तरीके से जिसको दक्कन कहा जाता था, वहाँ पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। तो कहते हैं भद्रबाहु हाँ ठीक है, सही बात है, यहाँ पर रह के भी क्या करना है, चलते हैं यहाँ से। तो भद्रबाहु यहाँ से निकल जाते हैं और इनके साथ जाते हैं मगध के जो व्यक्ति थे चंद्रगुप्त मौर्य राजा, इनके साथ चले जाते हैं सरबड़ बेलगोला। और ये नाम बहुत ज़रूरी है, सरवन बेलगोला, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, ऐसे लिख लेता हूँ, सरवण बेलगोला। तो ये क्या कहते हैं कि चलिए सरवण बेलगोला में चलते हैं। क्या कह रहे हैं सौरभ सर्वे, ये लेक्चर भी ज़्यादा अपलोड होगा क्या सर, ये लेक्चर भी यहाँ अपलोड होगा सर। देखिए एक ध्यान रखिएगा, जो भी मैं आपको लाइव क्लासेस लेके देता हूँ वो बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में चली जाती है, तो आप निश्चिंत रहें। पर मैं लाइव सेशन इसलिए देता हूँ कि आप थोड़ा सा को रिलेट कर पाएँ और थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट आए समझ में, कोई क्वेश्चन बन दे तो आप पूछ सकते हैं, बाकी रिकॉर्डेड फॉर्म में चले जाते हैं, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिएगा, ठीक है।
हम श्रवण बेलगोला के बारे में बात कर रहे थे। तो श्रवण बेलगोला में पहुंचते हैं और यहाँ पर क्या होता है, देखिए अब मैं समझा रहा था ऐसा आपको, ऐसे ठेरा बन रखे थे और अलग अलग तरीके से बड़े बड़े दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अब ये क्या करते हैं, मगध का इधर वाला पार्ट था, अब ये मगध से निकल के चले जाते हैं कहाँ पर, साउथ वाले वाले पार्ट में नीचे की तरफ। अब ऐसा तो है नहीं कि सारे लोग इनके साथ एग्री कर रहे थे, सारे के सारे क्या करते हैं, इनमें से आधे लोग जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, बाकी रह जाते हैं मगध में। वो कहते हैं हम कर लेंगे सर्वाइव, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। करीबन करीबन 12 वर्ष तक यहीं पर ये रहते हैं। कौन, भद्रभाहु, जो मैंने बताया, क्योंकि भद्रभाहु इनके गुरु कहे जाते थे, इन्होंने इनको जैन धर्म की शिक्षा दी थी। अच्छा, श्रवण बेलगोला में अब ये क्या होता है कि जो एक तरीके से क्या नाम है, भद्रभाहु चंद्रगुप्त मौर्य के साथ वहाँ पर जाते हैं, दक्षिण भारत में काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं। इनको लगभग 12 साल हो जाते हैं यहाँ पर रहते हुए, किनको, भद्रभाहु को। और यहाँ पर कौन निधन हो जाता है इनका, जो चंद्रगुप्त मौर्य है। कैसे निधन कर लेते हैं अपने को, संथारा, आपने पढ़ा होगा संथारा के बारे में, मैंने आपको पॉलिटी में बहुत अच्छे से बताया था। संथारा, क्या बोल रहे हैं हर्ष सर, MTS 34 क्वेश्चन बन रहे हैं और कल आपने यूट्यूब पर जो कट ऑफ बताई उससे डिमोटिवेट हो गए। देखिए मैंने यही चीज़, मैं अभी थोड़ा सा एक सेशन को रोक लेता हूँ और जो बच्चे जुड़े होंगे उनको आने वाले टाइम पे भी अगर आप कभी लेक्चर्स को देखेंगे तो आपको थोड़ा सा आपके लिए ज़रूरी रहेगा। मैंने आपको शुरू से कहा है, मैं कोई भी टॉपिक में जो वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब पे ऐसे नहीं बना देता कि कुछ भी चीज़ है। मैंने यही चीज़ मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोग समझते नहीं किसी चीज़ को। मैंने वहाँ पर ये चीज़ बोली थी और यही होता है कि वीडियो वहाँ पर दे रखी है और आप उसको समझना नहीं चाह रहे, बस देख रहे हैं। मैंने बोला है कि वहाँ पर इस बार उम्मीद लगाइएगा कि कट ऑफ ऊपर जाएगी। मैंने कहाँ पे प्रेडिक्ट कर दिया कि कट ऑफ ऊपर चले, वो कट ऑफ आपकी इतनी रहेगी, मैंने तो कोई भी नंबर मेंशन नहीं करे। हाँ, ये जरूर मैंने बोला कि आप प्रिपेयर रहें नेगेटिव रिजल्ट के लिए। अभी मैं आपको जब बौद्ध धर्म की बात बताऊंगा तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि वहाँ पर जहाँ पर भी आप अपनी इच्छाएं पाल लेते हैं, डिज़ायर आप रखने लग जाते हैं, वहाँ पर आपको दुख बहुत ज़्यादा होता है। और डिज़ायर आप तब रखें जब आपकी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल रही है। आप आज के टाइम पे देखिए कट ऑफ कहाँ पे कहाँ जा रही है। अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत कम क्वेश्चन में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो आप, उसके लिए फ़ायदा नहीं है। आप थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर हो जाए उस टाइम के लिए। मैं ये चीज़ हमेशा आपको जोड़ रहा हूँ। आप चाहे सीजल का एग्ज़ाम दे रहे हो, कभी दे रहे हो, एसएससी का एक ही ध्यान रखें, जैसे एग्ज़ाम आपने दिया है, एग्ज़ाम देते ही भूल जाना है उसको कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए अपने प्रिपरेशन में लग जाए। मैं ये हमेशा से आपको बोलता हूँ। मैंने वहाँ पर कोई प्रेडिक्ट करा ही नहीं, कट ऑफ में कभी करता ही नहीं। कौन हो सकता है हम प्रेडिक्ट करने वाले, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लगेगी, नॉर्मलाइजेशन होगा, बहुत चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ों से थोड़ा प्रिपेयर है। आप लोग समझते नहीं है। वीडियो आपने देखी, आपने बोल दिया कट ऑफ हाई बता दी। मैंने ये बोला है कि हाँ, जेन्युइन पॉइंट है कि कट ऑफ ज़्यादा देखने को मिलेगी, पर ये मैंने कोई नंबर थोड़ी मेंशन करें। तो डीमोटिवेट होने वाली क्या बात है। 34 क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, पर आप एटलीस्ट प्रिपेयर तो रहिए, आने वाले एमटीएस की तैयारी में लग जाए। अब मान के चलिए आप यहाँ पे लग के बोल रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन हो गया, आपने नेक्स्ट एग्जाम जो आने वाले हैं सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस उसमें ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर भी नहीं रहे, वहाँ पर भी नहीं रहे, तो फ़ायदा क्या है। ये मैं खुद का अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसी कई कमियाँ मैंने देखी थी, तो जो मैंने आपको अपने तरीके से समझाया, थोड़ा बहुत समझा करें आप भी, ठीक है। अब मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब आगे एग्जाम की तैयारी करें हर्ष, जो मैं आपको बोल रहा हूँ। सर आपसे एक क्वेश्चन को कोर्स को लेकर, हाँ बोलिए, आप बोलिए। हरीश कह रहे हैं, तब तक मैं क्लास को आगे बढ़ाता हूँ। हाँ, इसके बाद मैं बता रहा था किसके बारे में, भद्रबाहु के बारे में। अब भद्रबाहु आते हैं, 12 वर्ष तक वहाँ रहते हैं, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य संथारा करके अपनी एक तरीके से निधन हो जाता है उनका। संथारा आप समझिएगा, जैन धर्म में एक तरीके की एक प्रथा है जिसमें ये कहा जाता है कि अगर आप अपने जीवन को मोक्ष की तरफ जाना चाहते हो तो आप अपने खाने पीने को छोड़ दीजिए। खाना पीना छोड़ेंगे, जाहिर सी बात है आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो चंद्रगुप्त मौर्य लास्ट में संथारा ही अपनाते हैं। संथारा, ये मैंने आपको पॉलिटी के सेशन में बताया था कि ये इसके ऊपर एक ऑब्जेक्शन हो गया था कि संथारा तो एक तरीके से हमारे आर्टिकल की अगर हम बात करते हैं, जो मैंने बताया था प्राण एवं देहिक, जिसको मैंने बोला था आर्टिकल 21, इसका तो उल्लंघन है एक तरीके से। फिर इसके ऊपर बहुत सारे पिटीशन डाली गई, बहुत ज़्यादा डिबेट हुई, पर लास्ट में ये क्लियर कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ये एक तरीके से रिलीजियस प्रैक्टिसेस है। इसमें आदमी कोई भी कर सकता है अपने हिसाब से, धार्मिक रूप से हर चीज़ अलाउ है। इसमें ये नहीं कि आप अपने प्राण दे रहे हो, ये एक तरीके से इच्छा मृत्यु, ये गलत है। इसको उन्होंने एक तरीके से डिफेंड करा था सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये गलत नहीं है। संथारा आप कर सकते हैं अगर आप जैन धर्म में अपने धर्म के अकॉर्डिंग रह रहे हैं, वो ठीक है, पर किसी का नुकसान तो नहीं कर रहे ना, ये चीज़ है। संथारा मैंने आपको यहाँ से भी रिलेट करके बताया था पॉलिटी में। अब देखिए, संथारा करके इनकी मृत्यु हो जाती है चंद्रगुप्त मौर्य की। 12 वर्ष यहाँ पर ये रहते हैं भद्रबाहु ने बहुत ज़्यादा काम करा, पूरे साउथ में इन्होंने जैन धर्म को एक तरीके से फैला दिया। अब आगे कहाँ पर आ जाते हैं, यहीं पर वापस आते हैं मगध में, क्योंकि मगध तो आना ही था, मगध बहुत बड़ा एम्पायर था उस टाइम पे। जैसे ही मगध में पहुँचते हैं, ये देखते हैं कि इनका दिमाग खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम था जिनको मैंने आपको बताया था, स्थूलभद्र, ठीक है। क्या क्वेश्चन आया है यहाँ पे, चलिए बाद में देखते हैं। स्थूल भद्र, ये व्यक्ति आते हैं, स्थूल भद्र। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इनका नाम।
ये व्यक्ति यहाँ पर होते हैं, और ये भी एक तरीके से कह सकते हैं बहुत बड़ा नाम था जैन कम्युनिटी में। ये जैसे सारे लोग अपने साथ आते हैं, क्योंकि बहुत सारी बड़ी एक संख्या में गए हुए थे, जब ये आते हैं मगध में तो देखते हैं कि ये हैरान हो जाते हैं स्थूलभद्र। ये कहते हैं आप किस तरीके के आ गए कपड़ों में, सॉरी आप किस तरीके के तरीके से आ रहे हैं आप, क्योंकि सभी वस्त्रहीन थे, किसी ने भी कपड़े नहीं पहन रखे थे। इन्होंने बोला कि जो मैंने बताया लड़ाई यहीं से शुरू हो जाती है भद्रभाव की और इनकी। भद्रभाव कहते हैं कि आप कैसे कह सकते हैं, हमने तो सबसे पहली बात यही करी है कि हमें समझाया गया है सम्यक चरित्र में कि हम किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ का सेवन नहीं कर सकते जो हमें सांसारिक रूप से मिलती है। यही तो मोह है जो हम इसको जोड़ के रखते हैं अपने साथ। तो उन्होंने बोला ये ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। उन्होंने बोला हमारे सम्यक चरित्र को पढ़िए आप, हमारे सम्यक चरित्र में ये चीज़ लिखी गई है कि हमको कोई भी जो सांसारिक चीज़ें उसका त्याग करना है। तो कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, तो इनके बीच में लड़ाई होने लग जाती है। यहीं से एक तरीके से दोनों बीच में देखने को मिलता है। और इनको ये बोलते हैं भद्रबाहु, अपने आप को दिगंबर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, भद्रबाहु अपने आप को दिगंबर, दिगंबर मतलब। और यहाँ पर आ जाते हैं आपके स्थूलभद्र, ये कहते हैं अपने आप को श्वेतांबर। क्यों? क्योंकि श्वेत कपड़े पहनते हैं। अब देखिए दोनों के पॉइंट भी वैलिड है कहीं हद तक। इनका पॉइंट एकदम सही है जो इन्होंने अपने धर्म के हिसाब से बोला। सेकेंडली जो श्वेतांबर वाले व्यक्ति हैं, इन्होंने जो स्थूलभद्र, ये कह रहे हैं कि अच्छा कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है कि स्थूलभद्र कैसे याद करें, श्वेतांबर से संबंधित है। देखिए स्थूल में दोनों में सासा आ रहा है तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं श्वेतांबर। और कहानी याद करेंगे तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या कह रहे हैं एक बार हरीश कह रहे हैं सर आपका कोर्स बहुत अच्छा है लेकिन हमें कुछ पूछना था उसे लेकर, तो हम आपसे कहाँ पर बात कर सकते हैं। मैंने जो एप्लीकेशन के चैट ऑप्शन का वही क्वेश्चन डाला था पर कोई रिस्पांस नहीं आया। आपको कोई भी क्वेश्चन होता है डाउट सेशन में डाल दे करें, पर फिर अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, लास्ट में आपका क्वेश्चन ले लूँगा, आप टाइप कर लीजिए और मैं इसको यहीं पर आपको क्लियर करके जाऊँगा, तो आप कर लीजिए। ठीक है, बाकी मैंने नंबर आपको दे रखा है, व्हाट्सअप कर ले करें मुझे कभी कोई डाउट रहता है तो मैंने क्या बताया, इन दोनों के बीच में लड़ाई होने लग जाती है, दिगंबर और श्वेतांबर के बीच में। ये दोनों कहते हैं कि आप गलत हैं, वो कहते हैं आप गलत हैं। अब श्वेतांबर वालों की बात भी सही थी। उन्होंने बोला कि देखिए हमारे में स्त्री और पुरुषों को बराबर का अधिकार दिया जाता है। इन्होंने बोला हाँ ये बात सही है। तो जब बराबर का अधिकार दिया जाता है तो जैसे आप वस्त्रहीन है तो महिलाएं वस्त्रहीन होंगी। तब यहाँ पर दिमाग खराब हो जाता है दिगंबर वालों का। ये बात भी सही है कि महिलाएं कैसे वस्त्रहीन जा सकती हैं। ये बात सही है कि आप अपनी नज़रों में ठीक है आप कहीं भी वस्त्रहीन घूम रहे हैं, पर महिला का घूमना और बाहर की तरीके से वो आदमी किस तरीके की क्या सोच है उनकी, इस चीज़ को लेकर आप कैसे उसको डिफेंड कर सकते हैं। तो दिगंबर कहते हैं कि ऐसी बात है तो फिर हम ये बोलते हैं कि महिलाओं को मोक्ष का अधिकार इसमें इस तरीके से नहीं है। हमारे में मोक्ष ये है कि हम वस्त्रहीन रहेंगे, हम कोई भी सांसारिक चीज़ों में नहीं रहेंगे, आने वाले टाइम पे हमको मोक्ष मिलेगा, पर महिलाएं इससे थोड़ी वर्जित हैं, उनको वर्जित किया जाता है, पर वो और तरीके से मोक्ष को प्राप्त कर सकती है। वो बहुत डिटेल का पॉइंट हो जाएगा, उसको थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि जो मैंने आपको चीज़ बताई है यहीं से लड़ाई होती है और यहीं से दो पार्ट में चले जाता है। पर देखिए फिर क्या होता है, दोनों बोलते हैं भद्रभाव और स्थूलभद्र कि चलिए ठीक है हम दोनों एक काम करते हैं कि बैठ के बातचीत कर लेते हैं। हम दोनों की बहुत लंबे समय के एक डिफरेंस देखने को मिल रहा है, 12 साल बाद आप आए हैं, हमारी सोच में बदलाव आ गया, आपकी भी सोच में बदलाव है, तो चलिए एक काम करते हैं मिलके बात करते हैं। एक बौद्ध संगति जैन संगति बिठा लेते हैं जिसको जैनिज्म काउंसिल कहा गया था, जैन काउंसिल भी कह सकते हैं आप, यही है। और एक क्वेश्चन आपके एसएससी में आ रखा है कि जैन काउंसिल टोटल कितनी बार हुई, तो टोटल 2 बार हुई। आप देखेंगे तो 4 बार होती बौद्ध संगति, पर ये 2 बार हुई क्योंकि इसमें कोई डिसीजन देखने को नहीं मिला। पहले समझते हैं क्या है, ये एसएससी का पूछा गया क्वेश्चन है। कितनी बार हुई थी, 2 बार हुई थी। देखिए इसमें क्या होता है, अभी दोनों आते हैं तो दोनों कहते हैं देखिए चलो हम दोनों एक दूसरे की बात को समझते हैं, आप बोलिए आप क्या चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि एक बैठते हैं बहुत जन संगति कराते हैं, उसमें समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। अगर आपको लगता है कि ये गलत है, हमको लगता है गलत, हम दोनों को ठीक करके कंपाइल कर लेंगे और कंपाइल करके एक ग्रंथ बना देंगे कि आने वाली पीढ़ियों को ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। ऐसा ना लगे उनको कि जैन धर्म 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। जैसा आज मुस्लिम धर्म को आप बात करते हैं, एक शिया है एक सुन्नी है, उन दोनों के बीच डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को ना मिले। जैसे इसी तरीके से मैं हालांकि जो बात कर रहा हूँ इससे रिलेट नहीं है मुस्लिम धर्म से, क्योंकि मुस्लिम धर्म बहुत बाद में आता है इसके। अच्छा यहाँ पर ये दोनों होती है, बहुत संगति बैठती है, कहते हैं चलिए आ जाइए बैठते हैं बात करते हैं। पर इसमें क्या होता है, यहाँ पर नहीं आते दिगंबर वाले व्यक्ति, यहाँ पर आ जाते हैं ओनली स्थूलभद्र वाले व्यक्ति बैठे होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा बहुत ज़रूरी है। पहली जो आपकी जैन संगति होती है वो 3rd सेंचुरी में होती है, 3rd सेंचुरी BC में ये होती है। और यहाँ पर कौन आते हैं, पहली संगति में कोई भी नहीं आता इनकी तरफ से, जो दिगंबर के नेता थे, जो मैंने आपको बता रहा था कि भद्रभाव की तरफ से कोई नहीं आता। वो कहते हैं हम बात करेंगे ही नहीं, आप गलत पॉइंट पे चल रहे हैं। तो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, तो हम अपने हिसाब से एक डिसीजन लेते हैं और हम अपनी तरीके से, आप अगर नहीं आना चाह रहे तो हम एक ग्रंथ के रूप में बना लेते हैं। तो यहीं पर एक तरीके से स्क्रिप्चर्स आप कह सकते हैं या उसको
शास्त्रीय तरीके से इन्होंने अपना कंपाइल करा, उसमें सब चीज़ें लिखी कि हाँ ये चीज़ आपको, अगर आप इस तरीके से जीवन को जीते हैं तो जैन धर्म के हिसाब से एक बहुत अच्छा आप जीवन जी रहे हैं। और इसी को 12 तरीके से उन्होंने इसको डिवाइड करके लिख लिया। आप कह सकते हैं 12 पुस्तकों में या ग्रंथों में इसको सम्मिलित करके रख दिया गया इनके द्वारा, और इसी को अंग कहा जाता है या अंगास आप कह सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि इनके पवित्र ग्रंथ को क्या कहते हैं जैन धर्म में, तो अंग कहा जाता है। ये ध्यान में रखना आपको, बहुत ज़रूरी पॉइंट है। इसको देखिए, एक और व्यक्ति क्वेश्चन आया था कि एसएससी में कि ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने, या ऐसे कौन से राजा थे जिन्होंने जैन धर्म को फर्स्ट सेंचुरी में बहुत ज़्यादा संरक्षण दिया था, और वो थे आपके कलिंग के राजा खारवेल। खारवेल, ये खारवेल व्यक्ति कलिंग के राजा थे, और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एसएससी में, बहुत जरूरी है। याद रखिएगा, कलिंग कहते हैं। कलिंग कहाँ पर, आपके उड़ीसा में आज के प्रेजेंट टाइम में। इन्होंने बोला कि जैन धर्म बात अच्छी कर रहा है, कोई गलत तो नहीं है। और अगर आप देखेंगे ना, मैं ये बता रहा था कि ब्राह्मणवाद के खिलाफ ये आता है, ऐसा नहीं है था। ब्राह्मणवाद के लोग भी, जो ब्राह्मण लोग थे, उन्होंने भी इसमें एक तरीके से सम्मिलित हुए थे इस धर्म में। मैंने जो आपको 11 लोग बताए थे, 11 जो संघ में जुड़े हुए थे, जिनमें उनके 10 की मृत्यु हो जाती है, ये सारे के सारे ब्राह्मण थे। और मैं आपको एक चीज़, चाहे ये थोड़ा सा आप अलग कह सकते हैं, मैं खुद एक ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण ठीक है, कई जगह आप क्रिटिसाइज करते हैं, कई लोग होते हैं क्रिटिसाइज, क्योंकि पुराने ज़माने में जो चीज़ की गई है गलत, वो बिल्कुल गलत है। पर चाहे अगर इस हमारे ब्राह्मण में ही या किसी भी हिंदू धर्म की कम्युनिटी की बात करता हूँ, अगर जहाँ पर परिवर्तन की बात आती है तो परिवर्तन को एक्सेप्ट बिल्कुल करते हैं, ये परिवर्तन को एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए मैंने बताया आपको, जैन धर्म किसके खिलाफ आया, बौद्ध धर्म के खिलाफ। और सारे के सारे जो जैन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं वो खुद ब्राह्मण है। बहुत अलग सी बात आपको लगेगी, और यही चीज़ एक देखने को मिलती है कि आपको एक हर चीज़ में परिवर्तनशील होना चाहिए। अगर आपको देखना चाहिए कि हाँ ये चीज़ अगर गलत लग रही है तो उसको बदलना जरूरी होता है। सेम वो जैन धर्म में भी देखने को मिलता है। ठीक है, पहली जैन संगति जो आपकी होती है वो होती है पाटलिपुत्र में। बहुत ज़रूरी पॉइंट है, ये क्वेश्चन एसएससी में आ रखा है, याद रखिएगा। बाकी मैंने आपको बताया था किस तरीके से रिजिड थे, दोनों की क्या क्या माननाएं थी कि मूर्ति पूजन करेंगे कि नहीं, वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में समझा दिया है। राइट, तो ये हो गया हमारी सारी पॉइंट। आपसे पहला क्वेश्चन आएगा कि बताइए, फर्स्ट जो इनकी जैन संगति होती है या काउंसिल होती है, कहाँ पर होती है? पाटलिपुत्र में। कौन जाते हैं? तो याद रखना है आपको, जो आपके भद्रबाहु थे वो नहीं आए, स्थूलभद्र आए और उनके शिष्य सारे यहाँ पर पहुँच गए। उन्होंने बोला आप आते हैं नहीं आते कोई फ़र्क हमें नहीं पड़ता, हम एक तरीके से शास्त्र रूप से हम अपना शास्त्र का निर्माण करते हैं, आप आएंगे तो आपकी बात हम रखते हैं, पर आप नहीं आ रहे तो कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने बनाया और उसी का नाम इन्होंने अंगाज रख दिया या अंग कह दिया। तो ये दोनों पॉइंट आप जरूर याद रखें। और फिर सेकंड बौद्ध संगति कई बार पूछी जाती है। सेकंड जो आपकी जैन काउंसिल हुई थी, कहाँ हुई थी वो, इतना तो ज़रूरी नहीं, पर याद रखिएगा ये आपके 6th सेंचुरी में होती है, और लगभग आप कह सकते हैं कि 6th सेंचुरी एडी में आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। वैसे कम आता है, क्वेश्चन ये आता है कि कितनी बार आपकी जैन संगति हुई थी। तो मैंने आपको ओवरऑल पूरा कंप्लीट करा दिया यहाँ से। जैन कम्युनिटी या जैन धर्म या जैन रिलीजन के बारे में बहुत अच्छे से हमने समझ लिया। अब आपको इसी तरीके से रिवीजन करना है। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, रट्टा कुछ नहीं मारना, बार बार एक स्टोरी याद करें कि कहाँ से कहाँ ये स्टार्ट होती है, कैसे इसका बदलाव होता है, ऑटोमेटिकली आप बहुत आगे पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो इस सेशन को यहीं पे एंड कर देता हूँ। जो आपके क्वेश्चन थे, क्या नाम था आपका? हरीश। देखिए हरीश, आपके कोई भी डाउट होंगे ना, तो आप, हरीश ही नहीं कोई भी होंगे, अगर आप एप्लीकेशन के जुड़े हुए कोर्स के जुड़े हुए हैं तो आप ज़रूर इस नंबर पे मैसेज कर लें। ठीक है, 848758, इस नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा। मैं आपका रिप्लाई ज़रूर पूरी कोशिश करूँगा कि देने की, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन हो जाते हैं। आप कई बार क्वेश्चन करते हैं, हालांकि डाउट सेशन में आपकी पहली प्रायोरिटी है, डाउट सेशन में ही डालीजिएगा क्वेश्चन जो भी आएंगे आपके। बहुत रेयर हो जाता है कि नहीं हो पा रहा है, मुझसे समझ में नहीं आ रहा मुझे जो आप क्वेश्चन का रिप्लाई कर रहे हैं, तब आप इसमें आएँ, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, हर किसी का रिप्लाई करना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है। फिर भी मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं हर किसी को रिप्लाई करूँ। तो आप बाकी यहाँ पे कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे बिल्कुल मैंने बंद कर दिया है, यहाँ पर करें, क्योंकि मेरे पहले क्वेश्चन में यहीं पे देखता हूँ। यहाँ पर ऐसा होता है ना कि यूट्यूब से भी जो आते हैं वो डायरेक्टली यहाँ पर मैसेज करने लग जाते हैं कि कोर्स की डिटेल बता दीजिए, इसलिए मैं कई बार उनको इग्नोर भी कर देता हूँ। तो इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखें। कह रहे हैं सर आपका व्हाट्सअप नहीं है मेरे पास, दे दीजिए, मैं सिर्फ जब भी मैसेज करूंगा जब आप इंपॉर्टेंट होगा, डिस्टर्बेंस नहीं। कोई नहीं, दिक्कत नहीं, डिस्टर्बेंस इसमें क्या है, अगर आप कोई नॉलेज वाली चीज़ पूछ रहे हो तो उसमें गलत थोड़ी है। आपको नंबर मैंने यहाँ पर दे दिया, आप इसको डाउनलोड स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा।